आज आपका टॉपिक है द भक्ति मूवमेंट, भक्ति के बाद सूफी। पृष्ठभूमि क्या है इसका? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द भक्ति मूवमेंट? भक्ति आंदोलन के पीछे कौन से पृष्ठभूमि है? अगर मैं इसको ट्रेस करूं, इसमें जो एक टर्म है भक्ति, इसका मतलब क्या होता है? द टर्म भक्ति रेफर टू when any devotee devoted itself in front of its Almighty, and on the place of bhakti they want acquiring blessing and ultimately salvation. भक्ति का जो संदर्भ है वो सीधा सीधा किसी भक्त का अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने भगवान के प्रति समर्पण से है, डिवोशन से है, जिसके बदले में वो ब्लेसिंग का मतलब होता है यहां प्रसाद, प्रसाद की कामना करते हैं। और जब प्रसाद की कामना करते हैं, इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि उनका क्या मिले, उनको क्या मिले? मोक्ष, सैल्वेशन। जब डिवोशन की बात करते हैं, इट मीन्स 100% devotion, no if and but in minds, in their minds. उनके मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि शायद भगवान IAS क्वालिफाई करवाएंगे या नहीं। 100% बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर। नॉट ओनली बिलीफ बट ऑल्सो लव, प्रेम और समर्पण। भक्ति का अल्टीमेट ट्रुथ ही यही है कि जब कोई भक्त अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे भगवान के ऊपर, जैसे मीरा, चैतन्य महाप्रभु, दो एग्जाम्पल काफी है। इसमें प्रेम, प्रेम शब्द मैंने बोला है लव, इसका संदर्भ यह है कि आप उनसे स्नेह करते हो। आपका एक नेचर है अफेक्शन। सो आप अपने इष्ट देवता के प्रति क्या करते हो? प्रेम करते हो। और प्रेम का जो अल्टीमेट पोजीशन देखने को मिलेगा वो दिखेगा सूफी में। सूफी जनरली खुद को प्रेमी कहता है और अपने अलमाइटी इन द सेंस अल्लाह को प्रेमिका कहता है। यस, उसमें जो प्रेम शब्द का उल्लेख किया गया है वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट उतना स्नेह हिंदुइज्म में केवल मीरा के पास है। मीरा तो हो गई क्या? दीवानी। यह है प्रेम का अल्टीमेट स्टेज, जहां तक जाना सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जो ज्ञान मार्गी होंगे, लाइक शंकराचार्य। वो कहेंगे ज्ञान अर्जन करो, ईश्वर को जानो, ज्ञान। शंकराचार्य जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे हैं, मैं जैसे कह रहा हूं, इनका थॉट वेदों पे आधारित है। बिकॉज द फिलॉसफी ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य वॉज अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, it means there are no two bodies such as soul and God, but it is one. ये एक है। It means soul is a part of God. आत्मा ईश्वर का ही तो अंग है। सो फिर दो बॉडी कैसे? शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आप ये समझते हो
कि ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, इट मीन्स देयर आर अ कर्टेन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, योर फेस, आपके चेहरे के सामने, आपके आंखों के सामने एक पर्दा है, एंड दैट कर्टेन नोन एज द माया। क्या है? माया। माया मतलब फिर वही आ गया। तो ये माया कैसे खत्म होगा? When you will acquire the ultimate truth, जब आप सार्वभौमिक ज्ञान को जान जाएंगे। And what is the sources of knowledge under concept of Advaitwad? Vedanta, Vedanta philosophy, such as Ved and its application known as Vedanta। बताऊंगा, बट यहां पर पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा वैदिक कल्चर में। भक्ति के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर से पहले भक्ति का कोई सोर्स नहीं है भी लॉर्ड पाशुपति तो एक सामान्य स्वरूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, याद है? पाशुपति सच एज शिवा। तो वैदिक कल्चर में आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जिक्र किया गया है, लॉर्ड कृष्णा का जिक्र है, लॉर्ड कृष्णा का जिक्र है। किसका जिक्र है? लॉर्ड कृष्णा का। देवकी पुत्र कृष्ण शब्द का प्रयोग हमारे वेद में किया गया है, और कृष्ण को हम इस सेंस में देख सकते हैं कि ये आगे जाकर भागवत सेक्ट, भागवत संप्रदाय के रूप में क्या हो गया? रीडिफाइन हुए ड्यूरिंग गुप्ता एरा, ड्यूरिंग गुप्ता एरा। और आपको पता है कि मौर्य काल तक जैन और बौद्ध के अलावा कुछ है नहीं, सब चीजें बिल्कुल वैक्यूम में जा चुका है। तो इसका कंसर्न पोस्ट मौर्य टू गुप्ता एरा तक है, मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल। भागवत का कंसर्न किस एरा से है? पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता, गुप्त काल एवं उत्तर मौर्य काल यानी मौर्योत्तर काल। इस दोनों टाइमलाइन में अंडर भागवत कल्ट और सेक्ट देयर आर सम रिचुअल्स एक्टिविटीज डन बाय these devotees under devotee means under भागवत सेक्ट। भागवत का मतलब सिर्फ वही है, भगवान कृष्ण, उनके पेरेंट्स का नाम, उनके भाइयों का नाम, उनके बच्चों का नाम, जिसमें प्रद्युम्न का नाम आता है, जिसमें उनके फादर आप जानते हैं वासुदेव का नाम आता है। एक डिवोशन है यहां पर भगवान कृष्ण के प्रति इस टाइमलाइन में, जिसमें एक बहुत बड़ा रिचुअल्स किए जाते हैं जिसका नाम है पंचरात्र। When devotees made his rituals 5 days in continuity, जब कोई भक्त लगातार 5 रात तक भक्ति करे उसको पंचरात्र कहते हैं, यानी 5 रात तक। जैसे अभी अभी नवरात्रि गया है, आपने 9 रात तक किया, डे 1 to 9 days तक। वैसे ही इस टाइमलाइन में एक कॉन्सेप्ट आया पंचरात्र। इसी दोनों टाइमलाइन में चर्चा में है पंचरात्र। स्टडी मटेरियल में जाके पढ़ना, उसमें डिफाइन किया होगा। पंचरात्र में इसी भागवत
या भागवत संप्रदाय से संबंधित परंपराएं हैं जो जनरली आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में ही फॉलो किए गए, ज्यादातर उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये इसका मेन रीजन है भागवत संप्रदाय का। आप सबको मैंने हिस्ट्री में, प्रॉपर हिस्ट्री में क्या पढ़ाया था, पोस्ट मौर्य पीरियड में आपने देखा होगा एक स्क्रिप्ट मिले हैं पोस्ट मौर्यन एरा में, जिसमें उस पर भगवान कृष्ण के जिक्र, भगवान कृष्ण को हेराक्लिस कहा। याद करो, जो फॉरेनर्स आए थे पोस्ट मौर्यन एरा में, उनमें से किसी एक ने ड्यूरिंग कनव साम्राज्य में उनके ही एक राजा से परमिशन लेने के बाद मध्य प्रदेश में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, और उस इंस्क्रिप्शन पर भगवान कृष्ण के या भगवान कृष्ण से मिलते जुलते शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग शायद उसको भुला दिए, आज जाके पढ़ना, पोस्ट मौर्य पीरियड। जिसने क्लास लिया है केवल उनको कह रहा हूं, जो नए हैं उनके लिए जब रिपीट करूंगा हिस्ट्री तो फिर इन सब की बातें होंगी। आज मैं केवल रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि हमें पहुंचना कहां है, भक्ति। अल्टीमेटली हमें जाना यहां है, सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं आपको कि कैसे भक्ति तक गए। तो यहां पर भक्ति का एक एग्जाम्पल क्या है कि 5 रात्र तक भक्त क्या करते हैं, पूजा करते हैं, एक रिचुअल है। इसके बाद इसी गुप्ता एरा में, ड्यूरिंग गुप्ता एज और ड्यूरिंग गुप्ता एरा, गुप्त काल के दौरान, इसी गुप्त काल के दौरान आप देखोगे एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया, और वो है त्रिदेव, a integration of 3 God such as ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तीनों को आपने एक कर दिया, 1 body and there are 3 faces, त्रिमूर्ति। इसका ही एक रिजल्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का एग्जाम्पल दो, अभी स्कल्पचर आर्ट में पढ़ाया था अभी जस्ट 1 सप्ताह पहले, जिसमें भगवान शिव का मेन फेस है, राइट साइड ब्रह्मा एंड लेफ्ट साइड विष्णु। बताओ कौन थे ना, तो 2 और बच गए हैं, उसका भी एग्जाम्पल ले लो, अजंता एंड बाघ, हो गया 4। तो कैलाश कहां है, कहां है फिर, वो भी तो वही कह रही है संध्या। यस, कहां पे है, एलोरा केव के अंदर, जिसमें राष्ट्रकूट के सम्राट कृष्णा, अब देखो नाम भी संयोग से कृष्णा है, गोविंद है, यानी सब कृष्ण जी का ही नाम है, उसी नाम के राजा है वहां महाराष्ट्र में। उन लोगों ने ही भगवान त्रिमूर्ति का एक स्कल्पचर बनवाया अंडर एलोरा केव। तो एक स्कल्पचर है जिसमें भगवान शिव मेन बॉडी के साथ हैं एंड उसमें 3 फेस लगा है, जिसको त्रिमूर्ति कह दिया, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों हुआ राहुल, बताना, ये कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या आइडिया है, ये बताना है। यही क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। बताइए क्या कॉन्सेप्ट, पिछले क्लास से कनेक्ट करो, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया त्रिदेव का कॉन्सेप्ट। मैं तीनों का नाम लिखता हूं, शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा। ये तीनों अलमाइटी हैं और डे 1 से हैं। डे 1 इन द सेंस कि आज से 1.5 लाख वर्ष पहले
शिवालिक माउंटेन में जो हमें बोन मिले, स्कल्पचर मिले, सॉरी स्कल्पचर कह रहा हूं, स्केलेटन, उन तीनों को भी नाम हमने यही दिया था, ऑलमोस्ट। उसमें शिवापिथेकस भी था और ब्रह्मापिथेकस भी था, ये नहीं थे। और वैसे भी विष्णु राम के अवतार हैं, राम विष्णु के अवतार हैं। यस, देयर आर 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड राम इज अ वन ऑफ देम। सो भगवान राम भी यही हैं। ये तीनों अब तक डिफरेंट डिफरेंट क्लासों के लिए देवता बन चुके थे। जनरली विष्णु और ब्रह्मा को अपर क्लास, यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनके लिए देवता मान लिए गए थे, और शिव जी को सामान्यतः जो कॉमन पीपुल है, विशेष रूप से जो चरवाहे हैं यानी शूद्र हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन सब के देवता के रूप में डिफाइन कर दिया गया था। तो क्या हुए, इसमें एक सेपरेशन आ गया था, जबकि वैदिक में ये तीनों एक ही सेंस में लिए गए थे, तीनों एक था। देयर आर 33 गॉड एंड गॉडेसेस मेंशन्ड अंडर ऋग्वेदास। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का नाम है जिसमें ये तीनों हैं। तो फिर क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि जैसे वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था भारत में डेवलप हुए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये भगवान भी अलग अलग लोगों के हो गए। भगवान को भी हमने बांट लिया। भगवान शिव को निम्न लोगों के देवता के रूप में दिखाने का प्रयास किया। कब? ड्यूरिंग लेटर वैदिक एंड ऑनवर्ड। यही वजह है कि 62 तरह के नए धर्म आ गए, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। देयर आर 62 काइंड्स ऑफ कल्ट्स सच एज जैनिज्म, आजीवक, बुद्धिज्म एंड अदर मटेरियलिस्टिक कल्ट्स लाइक चारवाक। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट रखना है आपको। चारवाक भी उसमें से एक है 62 में से। तो 62 प्रकार के जो नए संप्रदाय विकसित हुए, उसने क्या किया, इन तीनों भगवान को पीछे धकेल दिया। अब नए नए भगवान पैदा हो गए इन द सेंस की स्थापित हो गए। भगवान बुद्ध हो गए, जो कि हमारे आपके जैसे एक मानव थे। ठीक है, उन्होंने निर्वाण एंड महापरिनिर्वाण एक्वायर किया। महावीर स्वामी, या जितने भी नाम पिछले क्लास में आपने डिस्कस किया था, वो सब क्या हो गए? भगवान हो गए। समय के साथ वो सभी भगवान हो गए, आज भी भगवान हैं। तो इनके फॉलोअर्स धीरे 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 इतने कम हो गए कि अब जो इनके प्रोफाउंडर्स हैं, प्रोफाउंडर्स कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल टर्म। इट मींस जिसने इस रिलीजन को कल्चर में लाया, हमारे सभ्यता में लाए, वो सभी लोग अब चाह रहे हैं कि इनके बीच जो बैरियर है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये जो मैंने बनाया था बैरियर, इसको समाप्त करके तीनों को एक कर दें, जिससे कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र एक हो जाएं। क्योंकि अब तक क्या था, सारे शूद्र और वैश्य क्षत्रियों के साथ जाके वही 62 प्रकार के नए धर्म को ज्वाइन कर लिया और ब्राह्मण अकेले रह गए। जितने भी ब्राह्मण थे वो अकेले रह गए, क्योंकि जितने भी नए विचार आए उसमें 99.99% कल्ट्स क्षत्रियों ने लेके आया था। महावीर कौन थे? क्राउन प्रिंस। लॉर्ड बुद्धा कौन थे? क्राउन प्रिंस। पार्श्वनाथ कौन थे? क्राउन प्रिंस ऑफ काशी। सभी क्षत्रिय हैं। और जैसे ही इन्होंने एक नया अपॉर्चुनिटी दिया लोअर क्लास को, वैश्य और शूद्र इनके साथ हो लिए, तो ब्राह्मणों को लगा अब तो हमारा पूछ खत्म हो गया, कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है, तो क्यों ना तीनों को मिला दे। और इस वजह से एक कल्चरल रिलीजियस इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अ न्यू काइंड ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज। देखो, अभी एक आइडिया पे बात किया है आपने, एक और आइडिया यहीं कनेक्ट कर देता हूं।
एक कॉन्सेप्ट ये है त्रिदेव का, इसको मैं एक लिख सकता हूं। दूसरा देखो, यस, त्रिदेवी। अब तक सबसे ज्यादा किसके साथ भेदभाव हुआ है? महिलाओं के साथ। मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन्स, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव है ना? उत्तर वैदिक काल में उनको आपने पढ़ने से रोक दिया, उनके पसंद के काम करने से बंद कर दिया। हाँ, तभी तो कह रहा हूं नए प्रकार के विचार स्थापित हो रहे हैं तो देवी देवता थे ना ऋग्वेद में, बट यहां पे प्रॉपर नाम। अब इसमें 3 देवियां आ गई। एक देवी है पार्वती, जिसको अलग अलग सेंस में आप दुर्गा भी कह देते हैं। एक है लक्ष्मी, धन की देवी। सरस्वती, विद्या की देवी। गॉडेस पार्वती और दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। इन तीनों को यहां पे ध्यान से देखना, एक शब्द मैं लिख रहा हूं। इन तीनों को क्या कहा? शाक्त, मीन्स द पावर। शाक्त मीन्स शक्ति। यह है शाक्त का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? शाक्त। शाक्त एक टर्म है जिसका मतलब शक्ति से है, पावर से है। किसको पावर दिया हमने? नरसंहार करता पार्वती या दुर्गा है। शुंभ ने शुंभ को दुर्गा ने नरसंहार किया था। एक स्कल्पचर बताया था, महिषासुर मर्दिनी। और एक और मंदिर बताया होगा, निशुंभ शूदनी टेम्पल। ठीक है, राजपूत काल में, बट साउथ में, चोल में, चोल एम्पायर के अंदर। हाँ, और इन्हीं तीनों को कॉन्सेप्ट। वैसे भी आज कहते हैं ना, पुरुषों के पास है ही क्या? शिव जी को कैलाश पे बैठा दिया, बर्फ के ऊपर जहां कुछ भी नहीं है। विष्णु जी को समुद्र में बैठा दिया, वो भी नाग के ऊपर, शेषनाग के ऊपर, जा भी नहीं सकते उतर के, शेषनाग के ऊपर। और एक को बैठा दिया अपने झील में कमल के फूल के ऊपर। तो पावर ट्रांसफर कहां हुए? एक को धन दे दिया आपने पूरा, एक को पूरा विद्या दे दिया, और एक को सारा पावर दे दिया, शक्ति दे दिया। तो पुरुषों के पास बचा क्या? बताओ कृष्णा, क्या बचा? ठंड में ये ठिठुर रहे हैं, ये नमकीन पानी पी रहे हैं बेचारे। और ये क्या चालाकी है देखो। गुप्त काल में ब्राह्मणों ने क्या चालाकी किया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ अब तक भेदभाव किए गए थे। मीन्स absence of equality in the society in terms of gender equality. That's why a new concept established by Brahman society और patriarchal society। देखो मैंने यहां पे एक बहुत खतरनाक शब्द का प्रयोग कर लिया। ब्राह्मण सोसाइटी लिखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पैट्रियार्कल लिखेंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पितृसत्तात्मक समाज की वजह से क्या इनके ऊपर 100% अंकुश लगाए गए थे? तो आप कहेंगे नहीं, है डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल डिफरेंस और डिफरेंसेस। बट त्रिदेवी का कॉन्सेप्ट इस समय इसलिए लाया गया क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं हिंदुइज्म से बाहर जाकर जैनिज्म और बुद्धिज्म अडॉप्ट कर ली। क्यों? एटलीस्ट वहां इक्वलिटी तो है। सो महिलाएं क्या बन जाती थी? भिक्षुनी।
in the terms of Pali, and Hindi भिक्षुनी, and in English nun. तो ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि महिलाएं हिंदू धर्म को छोड़ के कहां चली जा रही थी, जैन धर्म या बौद्ध धर्म में। तो पुरुषों को लगा तो एक दिन तो हमारे धर्म को मानने वाला बचेगा कौन, तो क्यों ना महिलाओं को लाइमलाइट में लाया जाए। तो ये आइडेंटिटी है 3 महिला, ले आओ भाई पूजो। इससे क्या होगा, सभी महिलाएं वापस आ जाएंगे फिर से हिंदुइज्म में, या कम से कम विश्वास होना स्टार्ट होगा। तो ये सब भक्ति को क्या कहेंगे आप इंटीग्रेट करते हुए देख रहे हैं। महिला पुरुष में भेद को मिटाने के लिए शक्ति का कॉन्सेप्ट, द पावर, त्रिदेवी। एंड जो वर्ण व्यवस्था में भी भेद था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको इंटीग्रेट करने के लिए त्रिदेव। और यह कॉन्सेप्ट गुप्त काल में स्थापित हुआ और पोस्ट गुप्ता एरा में लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में स्पेशली पल्लव एंड चोल में इन सबको देखने को आप देखते हैं, ये सभी छा गए। क्या हुआ, मणिका हंस रही है, बताओ कुछ विशेष है तो नहीं? ठगे गई हो इसलिए कि पुरुषों ने कितना ठगा है आपको, कुछ तो है। अदरवाइज ये स्माइल आज से पहले तो मैं नहीं देखा आपके चेहरे पे। ज्यादा मतलब तो पानी आ जाएगा मुंह पे। नोट किया है सबने? नेक्स्ट स्टेप है साउथ इंडिया। इसका टाइमलाइन क्या है, 7th to 18th सेंचुरी एडी। पोस्ट गुप्ता में ये चीजें देखने को मिल रहा है आपको, 7th and 8th सेंचुरी। यहां पर आपने चेयर देखा था, यहां पर पांड्या और यहां पर क्या, चोल। याद है सबको? इसका जो बैकग्राउंड है साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट का, इनके बैकग्राउंड में आपको दिखेंगे
द संगम कल्चर। याद आया सबको? संगम संस्कृति। संगम संस्कृति का ही प्रभाव है कि ये चीजें यहां पे ऑलरेडी आ रहे थे। संगम का मतलब ही यही था जिसमें नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन कल्चर का ही समावेश है, इंटीग्रेशन है। उत्तर भारत के सारे विचार साउथ इंडिया गए थे। जैसे एक संत का नाम आपने सुना होगा, अगस्त्य ऋषि, जो वैदिक रिलीजन को लेकर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं। इट मीन्स द ब्राह्मणिकल और द वैदिक रिलीजन स्प्रेडिंग इन साउथ इंडिया बाय द अगस्त्य ऋषि, and thereafter during Sangam era Vedic religion spreading in South India in larger scale। संगम काल में क्या हुए, उत्तर भारत के जो धर्म है वैदिक धर्म, वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं अगस्त्य ऋषि के द्वारा। और फिर क्या हुए, अगस्त्य ऋषि ने जो विचार साउथ इंडिया में स्प्रेड किया वो संगम के समय टॉप पे चले गए और बहुत सारे किताब लिखे गए। आप सबको याद है, महाकाव्य थे। हालांकि स्टार्ट तो ग्रामर से हुआ था, तोलकापियम से। तोलकापियम के बाद आपने शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, ये सब देखा। फिर इसके बाद 18 टेक्स्ट बुक लिखे गए जो यहां के कल्चर पे आधारित था, जिसमें कुछ नॉर्थ इंडियन गॉड को साउथ इंडिया वालों ने नाम चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया था। यह सब पढ़ा हुआ है। जैसे कार्तिकेय नॉर्थ इंडियन गॉड नोन एज मुरुगन इन साउथ इंडिया। कार्तिकेय कौन है? और याद है आपको चोल काल में ब्रॉन्ज स्कल्पचर में मां पार्वती एंड कार्तिकेय एंड गणेशा, है ना? तो ये चोल काल में आखिर स्प्रेड कहां से हुआ? तो संगम काल से। संगम के ही चीजों को पल्लव और चोल वालों ने क्या किया? स्टेबल कर दिया। और यही वजह है कि साउथ इंडिया में एक्सट्रीम साउथ, यहां फिर से मैं कह रहा हूं, एक्सट्रीम साउथ के लोगों ने इसी भक्ति को नए क्लेवर में इंप्लीमेंट किया। इट मीन्स पीपुल ऑफ साउथ इंडिया established of these cultural aspect in new clever such as the Alwar and Nayanar। It is first kind of pure or sacred भक्ति। यह पहले प्रकार का विशुद्ध भक्ति परंपरा का एक स्वरूप है। अगर भारत में सबसे पहला कोई भक्ति का डायमेंशन देखने को मिलेगा ऑन द लेवल ऑफ, वो कहते हैं ना लाइक डिवोशन, समर्पण के स्तर पे, वो कहां देखने को मिलेगा? अलवार एवं नयनार के नाम से। और अलवार एंड नयनार जानते हैं क्या है? जो नॉर्थ इंडिया में शिवा एंड विष्णु है, उनका ही नया स्वरूप है। अलवार विष्णु, नयनार शिवा। और इस चीज को हम लोग डिटेल जानने वाले हैं, कैसे अलवार एंड नयनार साउथ इंडिया में भक्ति को स्थापित कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बैकग्राउंड आपको सबको समझ में आ गया? ये आपका टॉपिक है। 7 to 18th सेंचुरी तक ये चलेगा। फाउंडर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। आप इसमें देखिए, स्पष्ट रूप से हमने मेंशन किया है
द भक्ति मूवमेंट्स स्टार्टेड इन 7th to 8th century in Kerala, Tamil Nadu, and later in Karnataka, Maharashtra, and thereafter it is reached North India nearby 15th century AD. अब भक्ति का ये प्रॉपर डेवलपमेंट है। बैकग्राउंड में क्या बताया हमने? फ्रॉम वैदिक टू गुप्ता एंड इन 7th and 18th century ड्यूरिंग नियर बाई साउथ इंडिया और इन डेक्कन और एक्सट्रीम डेक्कन। वहीं पर देखो क्या डेवलप हुए भक्ति आंदोलन के रूप में, अलवार नैनार। यहां भी इसको डिफाइन किया हमने, अलवार और नैनार। स्पेशली कहां? तो आप देखेंगे एक्सट्रीम में तमिलनाडु से स्टार्ट होगा, यहां ऊपर लिखा हुआ है तो तमिल लैंग्वेज होगा, और यही भक्ति धीरे धीरे स्प्रेड होते हुए नॉर्थ इंडिया में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आएगा। इसको आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। द इमर्जेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। The emergence of socio-religious movement, which one hand sought to emphasize the need, devotion and surrendered। यही शब्द मैंने यूज किया था आज आपके लिए कि आपको 100% अपने आप को समर्पित करना है। और फिर क्या होगा? इससे बहुत सारे विचारधारा विकसित होंगे। इसमें अंत में मैंने सैल्वेशन की बात की है, इसको पढ़िएगा घर जाकर। इसमें बहुत सारे दर्शन की बात होगी, फिलॉसफी लाइक अद्वैत एंड विशिष्ट द्वैत। अब आएंगे तो बताऊंगा ना, अभी तो इंट्रो दे रहा हूं, अभी पूछ लिया। वैसे मैंने अद्वैत बताया है आपको अभी से जस्ट 10 मिनट पहले। और ये सब धीरे धीरे क्या होगा, अपने माइंड एंड बॉडीज को इतने मेडिटेशन के लेवल पे ले जाएंगे वाया योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि ये अंत में मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने बात किया है अष्टांगिक मार्ग, पंच महाव्रत, इसके अलावा बिलीव्स इन, बताओ, 3 ज्वेल्स एंड 3 जेम्स। 2 अलग अलग धर्म में 2 अलग अलग विचार है। सो सैल्वेशन ही इस भक्ति का क्या है? अल्टीमेट गोल। जैसे आपके इस मेहनत का, इस तपस्या का अल्टीमेट गोल क्या है? IAS बनना। वैसे ही इस भक्ति का अल्टीमेट गोल होगा सैल्वेशन, जिसको आप मोक्ष कहते हो। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? यस, स्टॉप द cycle of birth and death, end the cycle of death and birth। पैदा होंगे मरेंगे, मरेंगे पैदा होंगे, है ना आकाश? इससे रुक जाना, इसको रोक देना, इसका मतलब ईश्वर के अंदर समा जाना। शंकराचार्य यही तो कहते हैं मोक्ष का मतलब क्या होता है? जब आत्मा अपने इस मटेरियल को, इस बॉडी को त्याग दे और वहां से निकल के चला जाए कहां? ईश्वर के पास। इसलिए आप जाने अनजाने में लोगों को रिप कह देते हैं, रेस्ट इन पीस, कि अब आपका शरीर में से आत्मा निकल के चला जाए परमात्मा के पास, श्री हरि के चरण में, कहते हैं ना। इसका मतलब अब आप इस धरती पे दोबारा पैदा होना नहीं चाहते या नहीं होने देना चाहते। क्या हरकतें कर रहे हो बच्चों की तरह? तुम्हें यहां बैठाऊंगा चेयर लेके, या फिर ऊपर बैठा दूंगा, सब देखेगा तुम्हें ही। पेशेंस, ध्यान से सुनो नहीं तो स्किप हो जाएंगे। मेंस में क्वेश्चन आएंगे कि भक्ति का मतलब क्या है, तो आपको वहां भक्ति का डेफिनेशन देना है, जिसमें स्नेह, प्रेम और प्रसाद की कामना, जो अभी बताया था। और फिर अल्टीमेटली कहां जाना है? मोक्ष प्राप्ति के स्तर तक। और ये सबके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और ये रास्ते अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। इसको उसी सेंस में देखिए
जिसमें कल हमने आपको पढ़ाया है, इसमें बहुत सारे इस्लाम के भी विचारधारा आएंगे, साउथ इंडिया तक स्प्रेड होगा, बहमनी में जाएगा सूफी, नॉर्थ इंडिया में तो है ही, कुछ फेमस संत वगैरह का नाम है, ये डिटेल आगे बताऊंगा, अभी इंट्रो है। फिर देखिए इन दोनों का अल्टीमेटली जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हिंदुइज्म के अंदर आएगा, यानी कि दर्शन। हिंदुइज्म का मतलब सनातन, और फिर उनके लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, हिंदी। जैसे आपसे मैं पूछूं कोई बंगाली के संत का नाम बताइए, बंगाली भाषा में जो संत विकसित हुए, क्या नाम बताएंगे? 2, चैतन्य महाप्रभु एंड शंकर। मराठी में बताओ, मराठी में 5 हुए, ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड समर्थ रामदास। 5 मराठी भाषा के संत हैं, बहुत ग्रेट संत हैं। ऐसे ही कन्नड़, तमिल और हिंदी के भी बहुत सारे संत हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं एग्जैक्ट कहूं कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति मूवमेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये नए नए एरिया में, नए नए भाषा में एक नए जीवन शैली का विकास किया। अल्टीमेटली अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति मूवमेंट स्प्रेडिंग अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नए तरीके जीवन जीने का तरीका सिखाना। जैसे रविशंकर जी क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। वो भी यही कह रहे हैं कि मैं हिंदुइज्म से कुछ नया रास्ता निकाल के लाया हूं आपके लिए। कौन श्री रविशंकर? श्री श्री 108 श्री रविशंकर रखते हैं वो लोग अपना नाम ऐसा, जिनके इंस्टीट्यूशन या एनजीओ का क्या नाम है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। और भारत ही नहीं, भारत से ज्यादा फॉलोअर उनके फॉरेन में है, अमेरिका में है। उसी कैटेगरी में कुछ और संत आधुनिक युग में आए हैं नहीं, जिसमें एक नाम रजनीश जी का है, ओशो। रजनीश नाम है उनका मेन, ओशो तो उनका निकनेम है। तो ये सब बिल्कुल आज के हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, जिसमें कुछ नए विचारधारा कहां कहां से आए। पिछले क्लास में याद करो, हेटेरोडॉक्स 62, एंटी रिचुअलिस्ट मीन्स जो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, सिर्फ भक्ति, डिवोशन। और एंटी ब्राह्मण, कुछ ऐसे भी आएंगे जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक नया विचार देंगे। ये 3 टर्म आपको याद रहना चाहिए इस भक्ति मूवमेंट में। आगे इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और ये आप देखिए साउथ इंडिया में जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, यहां से अल्टरनेट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इस टेबल से आपके एक क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। तो यहां हमने लिखा है एरिया और स्टेट्स, और यहां कुछ ग्रेट संत के नाम है। इसमें जितने भी संत हैं उनका नाम उनके एरिया के हिसाब से, उनके बर्थ प्लेस के नाम से, या फिर उनके भक्ति के स्थान के नाम से जाना जाएगा। तो फिर देखिए यहां तमिलनाडु एंड केरला में कौन कौन से, अभी अलवार की बात की थे, और किसके डेवोटी हैं? विष्णु के। नयनार किसके डेवोटी हैं? लॉर्ड शिवा। नयन, तृतीय नयन किन के पास है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जब भी नयनार पूछे तो शिव, त्रिनेत्र से याद रखना, नयनार, भूलोगे नहीं। अलवार विष्णु एंड नयनार शिवा। फिर कर्नाटका में कुछ विशेष प्रकार के संत आए जो अलवार और विष्णु से भी थोड़े से एक कदम आगे है, जिसमें बसवन्ना, ये कौन है? अक महादेवी। फिर कौन है? अलम्मा प्रभु। ये सभी एक्सट्रीम कर्नाटका के संत हैं। ये कन्नड़ भाषा के
उपदेश देने वाले संत हैं, कन्नड़ भाषा में उपदेश देने वाले संत हैं। These saints spreading his thoughts as a his sermon in कन्नड़ लैंग्वेज। सो कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है कर्नाटका में। आपको पता है यहाँ का रीजनल लैंग्वेज कौन सा है? कन्नड़। फिर महाराष्ट्र में, और फिर नॉर्थ इंडिया का तो आप सब हैं, सब जानते हैं। आपके सबसे पहले संत में रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक बिल्कुल पंजाब चले गए आप, कबीर, रैदास बनारस, मीराबाई सूरदास मथुरा, तुलसीदास, तुलसीदास कहां? अयोध्या। ये पूरे भारत में फैले हुए संतों का एक टेबल है। बट ये तो इंट्रो है, इन सब के बारे में एक एक करके अलग से पढ़ेंगे डिटेल। ये टेबल आपको केवल उस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे जहां इसमें से 3 नाम दे देंगे, एक कहीं और का देके कहेंगे बताओ महाराष्ट्र के संत कौन नहीं है, मिलता जुलता नाम डाल देंगे यहां से कोई एक। और आजकल जो पैटर्न है यूपीएससी का पिछले 2 सालों में, उसमें एक तरफ ही स्टेट का नाम दे देंगे और कहेंगे सामने इसमें से एक एक संत का नाम देके एक का कहीं क्या कर देंगे? सफल, मिसमैच्ड, और कहेंगे बताओ कितने इसमें सही मैचिंग है। तो ये टेबल बहुत काम आएगा, ध्यान से इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहेंगे इसको। अब नैनार और अलवार पे एक डिटेल चर्चा हो जानी चाहिए। हाँ, आपके लिए ही बना है, ये मेरे लिए तो है नहीं, मैं लेके क्या करूंगा इसको। कल वाला मिल गया? चलो यहां फोकस करो। टेबल 1 कॉलम 1 में क्या है? नैनार, और टेबल 2 में अलवार। अलवर नहीं, अलवार। ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, इसको स्टार्ट करो ना। यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन यहां से है कि बताओ कौन सी लेडी सेंट है इसमें। 4 नाम दे देंगे, एक लेडी का होगा, सिलेक्ट करना है आपको। इसमें नाम है, बताओ कोई महिला संत का नाम जो साउथ इंडिया में हुए। किसी से भी, स्पेशली उसमें मेंशन होगा अलवार। अलवार संत है, महिला है। और 3 बार क्वेश्चन केवल इतना आया है कि अलवार में कितने संत और नैनार में कितने संत। हाउ मेनी सेंट अंडर अलवार एंड एज वेल एज नैनार, कितने। वहां नहीं देखना है, जब मैं पूछूं तो मेरे ऊपर देखना है, वहां तो सब लिखा है। नहीं नहीं, ये डेटा इनकम्प्लीट है, इस पे मत जाओ, कहीं और लिखा हुआ है, आपको दिखा नहीं अब तक। कहां लिखा है? नहीं लिखा है। वो तो किताब का नाम है भाई। बताओ, यहां नाम लिखा है तो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप। और कुलशेखर इंडिया का नहीं है, श्रीलंका का है।
यह भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि कौन संत इसमें से भारत से बाहर का है। कुलशेखर, ये महिला है और ये श्रीलंका से है। चलिए, आपको पता होना चाहिए अलवार्स के अंदर केवल 12 संत हुए। कितने? 12। टोटल 12, कुल 12 संत। और नयनार में 63। कितने? 63। आकाश कुछ और ही गेस कर रहा था। कितना गेस कर रहे थे आकाश? आकाश इतना 7000। डेटा थोड़े से एक दायरे में तो रखो, आप तो इन्फिनिटी में चले गए। ठीक वैसे जैसे किसी ने कह दिया कि अशोका ने 84,000 स्तूपा बनाया। किसने गिनती किया भाई? मिलते कहां है? चलिए यहां फोकस कीजिए। नयनार किसके डेवोटी हैं? लॉर्ड शिवा, और उनके अलग अलग अवतार्स के, अवतार या उनके फॉर्म के। लॉर्ड शिवा के भी तो कई सारे फॉर्म है ना, जैसे 2 तो आप भी जानते हैं, एक भगवान शिव और एक शिवलिंग। इन दोनों का पूजा करते हैं अलग अलग लोग, दोनों के भक्त हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जो कुछ बहुत फेमस नेम है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप है। एक अर्धनारीश्वर मीन्स हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ शिवा एंड पार्वती। शिव पार्वती एक फॉर्म में है, वो एक भगवान के रूप है। तो अलग अलग फॉर्म को अलग अलग लोगों ने फॉलो किया। जैसे आप में से कोई होंगे जो उनको भोलेनाथ कहते होंगे, कोई मृत्युंजय कहते होंगे, कोई महादेव, वो तो मैंने बोल ही दिया था। कुछ रुद्र कह रहे होंगे, महाकाल कह रहे होंगे। यहां पर भगवान विष्णु और इनके अवतार्स, हाउ मेनी अवतार्स अभी बताया था? 10 अवतार, 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सबसे लास्ट कौन है? तो फिर तो 9 ही हुए, 9 का ही पूजा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 10वें अवतार हैं वो मोदी जी ही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। 9वें कौन है? बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। वही जो अभी त्रिदेवी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था। मान लिया था कि बुद्धिस्ट आ जाए वापस। उससे पहले राम है, उनसे पहले परशुराम है। लिस्ट निकाल के मुझे बताना, फिर बताऊंगा। यहां देखिए, भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं? नारायण, विष्णु जी का नाम, यस। फिर इनका जो डेवलपमेंट है भक्ति के रूप में, वो कब हुआ? 6 to 8th सेंचुरी। जबकि इनके बारे में चर्चा तो बहुत पुराना है, 5वीं से ही प्रारंभ हो गए। कुछ लोगों का मानना तो यहां तक है, आईवीसी वाला, आज ही बताया था, आईवीसी में पाशुपति हैं, तो उनका भी एक कंसर्न है। वो किसका टाइमलाइन है? 4200 to 2700 BC, ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, अरे हाँ, वन सेकेंड। अच्छा, तो ये वाला जो डेटा होगा, फिर ये बिफोर वेदा, वेद से पहले जो माइथोलॉजी है उसका कंसर्न है। आप अगर सुनोगे
बहुत सारे संत हैं, राजीव दीक्षित जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि महाभारत का जो प्रॉपर टाइमलाइन है वो आज से 5000 साल पहले है। तो 5000 के बाद ही कुरुक्षेत्र में क्या हुए थे, बैटल्स वगैरह हुए थे। तो शायद उसका लिंक है ये। तो अगर मैं इसको इंटरकनेक्ट करूं अलवार का यानी विष्णु जी का, तो वह महाभारत काल से उसका कनेक्शन है। तो फिर यहां नारायण क्यों टर्म यूज किया गया? ओहो माफ करना, नैनार है। ओहो, मैं भगवान विष्णु के एक अलग फॉर्म में आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां आ जाओ। फिर इनके कुछ राजा राज या राज चोल नाम का एक राजा है जो इसके सबसे बड़े डिवोटी में से एक माने जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा इनके स्कल्पचर एंड टेम्पल बने थे साउथ इंडिया में। कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल, यानी भगवान शिव का एक साउथ इंडियन नेम है बृहदेश्वर। बताया है कि नहीं? बनवाया भी था। बृहदेश्वर यानी भगवान शिव का ही एक नाम बृहदेश्वर के रूप में है। और भी कई लोग इनके संत हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, इनके जितने भी उपदेशात्मक गीत वगैरह लिखे गए वो किस नाम से जाने गए? तिरुमुरई। तिरुमुरई क्या है? ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है। किसका? नैनारों का। नैनारों ने अपने भक्ति गीत को कहां लिखा? तिरुमुरई। ये पूछे जा सकते हैं। और इनका दिव्य प्रबंध, दिव्य प्रबंध में किनके सॉन्ग लिखे गए? भगवान विष्णु के लिए। यानी दोनों के भक्तों के लिए सोर्स क्या है, भक्ति का सोर्स क्या है? तो नैनार के लिए तिरुमुरई एंड अलवार के लिए दिव्य प्रबंधम। ये मेंस में काम आएगा। प्रीलिम्स में जनरली अब तक यहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं। मेंस में लिखने में काम आएगा आपको कि तिरुमुरई क्या है, तो आप कहेंगे होली टेक्स्ट अंडर नैनार्स एंड दिव्य प्रबंध क्या है? द होली टेक्स्ट ऑफ अलवार। तो अलवार और नैनार के ग्रंथ का नाम है। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? द नैनार्स वर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स और क्या है? हरिजन एंड नोबल्स अलॉन्ग विद द 12। ये देखो लिखा हुआ था नंबर। वैष्णव कल्ट्स, ये भी इनका हिस्सा मान लिए जाते हैं, डजंट मैटर। ये सभी इसमें से कुछ एग्जाम्पल है इनके संतों का। इनका नाम इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और यहां पर इनके नाम को याद कर लीजिएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारे संतों के नाम हैं। ये सभी जो भक्ति गीत गाते हैं वो इस ग्रंथ के होंगे और इनके जो भक्ति गीत होंगे वो दिव्य प्रबंधम के होंगे। बस यहां से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर या 2 साल के गैप पर क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आप इसको कवर करना होगा आपको। ये भारत के कुछ फिलॉसफी है, दर्शन है। और उस दर्शन में आप सब जानते हैं किनका नाम? शंकराचार्य का। शंकराचार्य, इनके दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। कहां पैदा हुए? केरल में। केवल भारत में नहीं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक ये घूम घूम कर अपने मैसेजेस दिया करते थे। और हां, और भारत में ही 4 इनके मठ है। द मठ ऑफ शंकराचार्य नोन एज नो, 4 धाम नहीं, जो इसको मठ ही तो कहते हैं, मोनेस्ट्री, 4 मोनेस्ट्री। नाम मैं बता देता हूं। पहला है बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, इन नॉर्थ इंडिया।
दूसरा है पुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में हो गए विष्णु जी का, नॉर्थ में शंकर जी का, भगवान शंकर, साउथ में किसका सेंटर है, विष्णु, वेस्ट में कृष्ण, द्वारिका, द्वारिका गुजरात में, और चौथा कर्नाटका में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी में शारदा देवी टेम्पल वगैरह काफी फेमस है। तो इनके 4 धाम हो गए, लेकिन इसको 4 मठ कहते हैं। चारों मठ किनके हैं, शंकराचार्य। क्यों बनाया, वहां पर बैठ के इन्होंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, उसको डिलीवर किया अपने डिसाइपल्स के सामने। सब बताऊंगा, जन्म कब हुआ, कहां हुआ, पिताजी का क्या नाम है, आने वाला है। इस टेबल से पहले बाहर निकलते हैं। फिर इवन लास्ट ईयर इनका जहां डेथ हुआ था, वहां एक मंदिर भी बनवाया गया है भव्य। तो आएंगे उत्तराखंड में। अभी इसको डिफाइन करूंगा। अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक है। इट इज नॉट टू, इट इज वन। यस, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अभी रुक जाओ, अद्वैतवाद को अलग से समझाऊंगा, टॉपिक है। फिलहाल मैंने क्या कहा, एक टेबल समझो जिसमें भारत के सभी फिलॉसफी है, सारे दर्शन। दूसरे दर्शन में विशिष्ट द्वैत, जो किनका है, रामानुज जी का। इनको रामानुजाचार्य भी कह सकते हैं आप। रामानुजाचार्य के दर्शन का या फिलॉसफी का क्या नाम है, विशिष्ट द्वैत। अब देखो, इसका ये डिफरेंट लेवल है। इसमें कहा अद्वैत मीन्स अ मतलब नहीं, दो नहीं। यहां विशिष्ट द्वैत मीन्स बोथ आर विशेष, मीन्स स्पेशल। आत्मा भी अलग है, परमात्मा भी अलग है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के बियॉन्ड थॉट है। इन्होंने क्या कहा, दो नहीं है, एक है। इसने क्या कहा, दो विशेष है। कहां पे, तमिलनाडु, साउथ इंडिया है। ये ज्यादा शंकराचार्य की तरह भटके नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा भटकने वाले संत में कौन से संत हैं, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, जो भारत के अलावा मक्का, मदीना और श्रीलंका का भी यात्रा किया है। और यही दोनों ऑप्शन में होंगे, कोई भी रिलीजन हो। गुरु नानक एक मात्र ऐसे संत है जो मक्का मदीना का यात्रा किया है, वो गुरु नानक देव जी हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। और ये केवल साउथ इंडिया में रह गए, और इनके एक कम्युनिटी बनाया गया, उसको नाम दिया गया भक्ति मार्गी, यानी यहां सभी डिवोटी होंगे। यहां इनके विचार को क्या कहा गया, ज्ञान मार्गी, जो वेद पे आधारित है। किस पे, बेस्ड ऑन वेदा। तीसरा विचार, तीसरा फिलॉसफी कौन सा है, द्वैत, द्वैता द्वैत। इसको भी डिफाइन करूंगा। द्वैता द्वैत का मतलब, निम्बकाचार्य ने क्या बताया। निम्बकाचार्य एक इन्हीं के जैसे संत हैं, जिन्होंने कहा जो आत्मा और परमात्मा है, ये एक होते हुए भी दो हैं। क्या कोई ऐसा बॉडी है जिसमें बाहर का कोई पॉइंट जाके इन करके विलीन हो जाए? उन्होंने कहा नहीं, जो एक बार अलग हो गया वो इनसे अलग ही रहेगा, बट दोनों एक का ही अंश है। द्वैता द्वैत बताऊंगा, इनका जब नंबर आएगा तब। इन सब का नंबर आएगा अलग अलग जगहों पे, पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी केवल एक टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, बताऊंगा। सब आत्मा परमात्मा का खेल है, और आत्मा परमात्मा को अच्छे से आप जान जाएंगे। कहां के हैं ये, मद्रास। मद्रास बोले तो चेन्नई। बाद में ये वृंदावन आ गए भगवान कृष्ण की भक्ति में, और इन्होंने
जो एक संस्था बनाया और इनके शिष्य जहां पे जुड़कर काम करना स्टार्ट किया उसको बोला सनक संप्रदाय। अब ये सनक का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं शन की बताऊंगा क्या है। अभी भी इसके बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया में हैं। फिर नंबर आता है द्वैतवाद का। अब देखो इन्हीं का शब्द है, अद्वैत से निकला द्वैतवाद। किनका? माधवाचार्य। कर्नाटका में, और ये भी साउथ इंडिया में ही रह गए, और इनके संस्था या ट्रस्ट का नाम है या एक कल्ट का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। फिर अंत में नंबर आता है वल्लभाचार्य का, जो शुद्ध द्वैतवाद के नाम से अपना संस्था बनाया। देखो सब में एक ही चीज है, आत्मा एवं परमात्मा। हाँ, ये शुद्ध अद्वैत है, इसका वाला एडवांस वर्जन है। और आपके नॉर्थ इंडिया में है, बनारस में है, और रुद्र संप्रदाय इनके संस्था का नाम है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? बहुत सिंपल आता है। एक तरफ टेबल में 4 नाम इसमें से दे देंगे और इसमें से 4 नाम दे देंगे, कहेंगे मैच करो। कितना सिंपल रहेगा। लेकिन उसको सिंपल बनाने के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपका टास्क है। हाँ, एक बात बता दूं, वेस्टर्न की तरह इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा का जो डिफरेंस है वो काफी अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा देखने को आदिकाल से मिलता है। कहते हैं कि शंकराचार्य के फेस टू फेस स्टूडेंट नहीं थे रामानुजाचार्य, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना उनको गुरु मान लिया। अब नॉर्थ इंडिया में देखो, रामानंद और कबीर दोनों समकालीन है। इवन कबीर सीनियर हैं रामानंद से, लेकिन कबीर शिष्य हैं रामानंद के। अब ये एक अल्टीमेट गुरु शिष्य परंपरा है। एक गुरु शिष्य परंपरा ऐसा है जिसमें 200-300 साल का गैप है। पहले वाले में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में। शंकराचार्य 8th सेंचुरी में पैदा हुए, 9th सेंचुरी में उन्होंने अपना अद्वैतवाद सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी के हैं। 200 साल का गैप है, फिर भी गुरु शिष्य परंपरा है। कबीर और रामानंद में क्या संबंध है? क्या गुरु शिष्य परंपरा है? शिष्य उम्र में बड़े हैं गुरु जी से, गुरु जी जूनियर हैं उम्र में, बट हैं तो हैं, गुरु शिष्य परंपरा है। इन सबको अभी डिटेल पढ़ने वाले हैं तो परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कृष्णा इसका मतलब तो अभी समझ में ही नहीं आया, लिखा हुआ डेफिनेशन मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना है। ये लो, शंकराचार्य आ गए आपके। अब काम एंड कूल होकर डेफिनेशन पढ़ो सब लोग। देखो बोर्ड पे, बातें करके नहीं, अपने अपने मन में, जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं ना वैसे बैठ के। तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम अपना देखो ना। चलिए आ जाइए। शंकराचार्य दर्शन को आपने अद्वैतवाद कहा है। 788 में पैदा हुए, 820 में इनका डेथ हो गया, केवल 32 साल। अगर ये 100 साल जीते तो क्या होता? 32 साल की उम्र में इतना कुछ करके चले गए। वैसे ज्यादातर लोग ऐसे ही हुए जो याद किए गए। स्वामी विवेकानंद इसी उम्र में चले गए थे, उनका भी लगभग उम्र 32 साल ही था। राजा राम मोहन रॉय भी इसी उम्र में चले गए। महावीर स्वामी कितने साल में मरे थे?
72 साल, कल ही तो पढ़ाया है। महात्मा बुद्ध 80, 2 साल आपने एक्स्ट्रा दे दिया। इसका मतलब आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया। एक बार एग्जाम में आया था, इनका क्लेम क्या है शंकराचार्य का? निम्बूदरी ब्राह्मण है। जैसे नॉर्थ इंडिया में तिवारी होते हैं वैसे वहां निम्बूदरी है, इसमें क्या डाउट है? यहां त्रिपाठी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, वहां निम्बूदरी है। मीन्स एक गोत्र का नाम है, गोत्र का नाम है, गोत्र से चलता हुआ नाम है। इनके गांव का नाम क्या है? कलादी। कलादी गांव से बिलोंग करते हैं जो केरल में है। कहां से? केरल से। इनके फादर प्रिस्ट थे शिव मंदिर में, और इन्होंने अपने फादर के बिजनेस के ऊपर ही बैन लगवा दिया। जो भी भक्त आते थे उनको कहते थे ये सब बेकार की बातें हैं, ये चढ़ावा चढ़ाना ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। मीन्स ज्ञान, बैन लगवाने का मतलब बैन लगवाना नहीं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि तुम्हें यू शुड एक्वायर द नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, नॉट कर्मकांड। वी लिव इन कर्मकांड। मूर्ति पूजा क्या है इनके नजर में? कर्मकांड। वो तो है, अच्छा मैं ऐसा नहीं मानता, वो आप मानते हैं। इनके दर्शन को क्या कहा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिज्म, मतलब दो नहीं है, दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहां देखिए दो क्या, एक संस्था ये और दूसरी बॉडी और दूसरी बॉडी ये। ईश्वर और आत्मा ही दो मुद्दा है पूरे दर्शन का, चाहे वो वैदिक कालीन दर्शन हो या आज का दर्शन हो। इंडिया में, यूरोप में आत्मा को आत्मा न कह के स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिट। इस्लाम में रूह कहते हैं, बट है चीजें ऑलमोस्ट वही। लॉर्ड बुद्धा ने उसको एनर्जी कहा। क्या कहा? एनर्जी, ऊर्जा। उन्होंने भी आत्मा को स्वीकार नहीं किया। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो आप दो कह रहे हो ये दो नहीं है। क्या है? एक है। अद्वैत, दो नहीं। मीन्स बिलीव इन oneness such as God and soul। वो एक में विश्वास करते हैं। किस एक में? आत्मा और परमात्मा एक है में विश्वास करते हैं। तो फिर ये आखिर डिफरेंस क्यों है? उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्य पूछते हैं शंकराचार्य से, ये क्यों है? तो कहते हैं कि तुम्हारे आंखों के सामने एक माया है। अब जाल कहां से आ गया? केवल माया। मीन्स इल्यूजन, एक भ्रम है। महात्मा बुद्ध ने इसको डिजायर कहा था, याद है? दुख संप्रदाय। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? दुख संप्रदाय। सच एज क्या कहा? डिजायर। इन्होंने कहा माया। माया एक कर्टन के रूप में आपके आंखों के सामने छाया हुआ है, जिससे आपके गॉड नहीं दिख रहे हैं। इसको हटाना है, इसको हटाना है। कैसे हटाओगे? एक्वायर द ट्रुथ एंड this truth came from Veda।
शंकराचार्य ने एक शब्द में इंटीग्रेट कर दिया वेद को और नए दर्शन को। कहा अगर माया को आप जीतना चाहते हैं, माया को हटाना चाहते हैं, इफ यू ट्राई टू रिमूव द माया, देन यू शुड गो बैक टू द वेदा। वेद के पास चले जाओ, वेद पढ़ो, अपने आप ज्ञान होगा, माया हट जाएंगे। इफ दिस माया सच एज कर्टेन रिमूव बाय यू, then immediately your soul say that aham brahmosmi। जैसे ही आपने ज्ञान की प्राप्ति किया और ज्ञान से आपके माया खत्म हुए, तभी आपकी आत्मा बोल उठेगा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही तो ब्रह्मा हूं। इसका मतलब अब आप नहीं रहे, अब आप ईश्वर के ही अंश हो गए, यानी आपकी आत्मा। आत्मा क्या है? ईश्वर का ही अंश है। तो आप खुद बोल पाओगे अहम ब्रह्मोस्मि जिस दिन माया रिमूव होगा आपके आंखों के सामने से। और यह कब होगा? जब आप वेद पढ़ोगे। इसीलिए इनके रास्ते को, इनके पाथ को क्या कहा? द पाथ ऑफ शंकराचार्य वॉज ज्ञान मार्गी इन प्रीवियस टेबल। देखो तो, सब भूल गया ना? मैंने टेबल क्यों दिखाया था? ज्ञान मार्गी। ज्ञान प्राप्त करते ही आपके माया खत्म, तो फिर आपका आत्मा मीन्स आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और यही तो है मोक्ष। जिस दिन आत्मा परमात्मा से मिल लिया, उस दिन आपको क्या मिल गए? मोक्ष। और सब खेल इसी के लिए रचा गया है कि आप कितना जल्दी माया को त्यागे और मोक्ष को प्राप्त करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था मोक्ष आपके किसी भी उम्र में, किसी भी एज में प्राप्त किए जा सकते हैं आपके द्वारा, जरूरी नहीं है उसके लिए मृत्यु हो। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं, मोक्ष किसी भी समय मिल सकता है आपको। ऐसे वेद पढ़ो, गो बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो। फिर क्या है इनका? हिंदी में भी वही बातें लिखा है जो इंग्लिश में है, इसलिए अलग से नहीं बताऊंगा। ये देखो ना, बोला है ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इन्होंने 4 मठ बनाए, मोनेस्ट्रीज। यही तो बता रहा था कुछ देर पहले। देखो तो, अरे यहां देखो कहां का मठ है। बद्रीनाथ, जिसको ज्योतिपीठ कहा, उत्तराखंड। दूसरा क्या है? श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ जहां शारदा पीठ है, कर्नाटका। द्वारिका, गोवर्धन मठ, गुजरात। लास्ट वन पुरी, गोवर्धन पीठ। देखो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, एक है गोवर्धन मठ और एक है गोवर्धन पुरी। ये चारों भारत के 4 एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, देखना जरा। इसलिए कहते हैं कि शंकराचार्य पहले ऐसे संत हैं जो पूरे भारत को इंटीग्रेट कर दिया, एक कर दिया। इससे पहले जितने भी संत हुए वो रीजनल थे, चाहे वो नैनार वाले हों, अलवार वाले हों, या उत्तर भारत के त्रिदेवी वाले हों, वो सब रीजनल थे। इंटीग्रेट कौन किया? अब नॉर्थ में उत्तराखंड के ऊपर क्या है? कैलाश, नीचे कन्याकुमारी, यहां तो बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, और यहां अरब सागर। एक कर दिया सबको। इन्हीं चारों मठ को आप अपने मन में बैठाए हुए घर जाइए। अगले क्लास में रेस्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इंटरव्यू पैनल में जाना है और मैं लेट हो चुका हूं। ये सब तैयार है, अगले क्लास में इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
एक्चुअली अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, वहां मुझे जाना है। बहुत मुश्किल होते हैं लाइफ को बैलेंस करना।